जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि चैप्टर नंबर 10 वृत्त से है, क्लास 10th का। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे करेंगे दोस्तों। प्रश्न है प्रूफ करने वाला। देखिए प्रश्न कह रहा है, कि हमारे पास एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका केंद्र O है वृत्त का, और बाहर के किसी एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं हैं क्या दोस्तों। जैसे कोई एक वृत्त हो दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया। अगर एक वृत्त से कोई एक लाइन ऐसे सीधे टच करते हुए चली जाए तो इस लाइन को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि इस स्पर्श रेखा जो है इसी किसी एक पॉइंट से एक और स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, तो यहाँ पे जहाँ पे टच हुआ है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला जहाँ से खींची गई, यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि A से P जो होगा और P से B जो है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि बाहर के किसी बिंदु से एक ही वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है। फिर कहता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति है तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं पे एक और रेखाखंड खींचा गया। यहाँ पे देख सकते हैं एल एन नाम का एक रेखाखंड खींचा गया, जो कि वृत्त यम पर स्पर्श कर रहा है। वृत्त को, ये जो वृत्त है किसी बिंदु यम पर क्या हो रहा है, स्पर्श करते हुए आगे निकल जा रहा है। तो कह रहा है ये प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि पी एल, ये जो पी से यल है प्लस यल से यम बराबर होगा किसके, पी से एन प्लस एन से एम के। ये प्रूफ करना है दोस्तों। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा सवाल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी मैंने बताया कि ये बाहर वाले जो बिंदु है P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची गई है और एक यहाँ खींची गई है। इसका मतलब P से A जो है, P से A जो है वो बराबर होगा किसके, P से B के। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये P से A जो है P से B के बराबर है, तो आप अगर गौर से देखिए तो ये जो P से A वाली लाइन है, यहाँ P है और यहाँ A है, इन दोनों के बीच में एक कटिंग पॉइंट है और वो क्या है, यल। तो मेरी मर्जी है तो ये P से A जो है टोटल, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, P से यल प्लस L से, क्योंकि भाई जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा P A के बराबर। तो हम इस P A को चाहे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम P A को लिख सकते हैं P से यल प्लस L से A बराबर उसी तरह PB। ये जो PB वाली लाइन है, PB कटिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, यन है। देख सकते हैं P से B वाली लाइन में कट पॉइंट क्या है, यहाँ पे यन। तो इसको भी तो हम चाहे तो P से यन प्लस N से B लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 का। अब आगे हमें क्या करना है दोस्तों, आगे फिर से आपको मैं ऐसी बाहर की कोई एक बिंदु दिखा रहा हूं जो जहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देखिए आप इस वृत्त को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाती है जिसका नाम A है, ये पॉइंट A है। यहाँ से कटिंग पॉइंट क्या है आपका, यल है। यहाँ से भी तो एक लाइन ऐसे जा रही है इसको टच करते हुए वृत्त को किसी पॉइंट यम पे। तो यहाँ भी तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या बन रहा है, स्पर्श रेखा बन रहा है। तो यानी L से A L से M के बराबर हुआ कि नहीं दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। ये वाला, ये पॉइंट यल है, यल से A ये देखिए, और यल से M दोनों स्पर्श रेखा है कि नहीं। बिंदु यल से निकलने वाली एक लाइन A और बिंदु यल से निकलने वाली एक लाइन A। तो यहाँ से ये भी टच कर रहा है इस पॉइंट पे और यहाँ से ये भी टच कर रहा है इस पॉइंट पे। तो यानी L से A और L से M क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारी मर्जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज कि एल एम जो है वो बराबर है किसके, एल ए के। तथा इसी प्रकार यहाँ देखिए यन वाले को, यन से एक लाइन यहाँ से निकलती है इस तरह से, देख सकता है बी पॉइंट पे टच कर जाती है स्पर्श बिंदु। उसी तरह यन से इधर एक लाइन जाती है, यम पॉइंट पे टच कर जाती है स्पर्श बिंदु। यानी एन बी जो है बराबर है किसके, एन एम के। तो हम लिख सकते हैं कि एन एम जो है वो बराबर है किसके, एन बी के। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 में गौर से देखें दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, पी एल प्लस
एल ए बराबर किसके है, एल एम के। तो मेरी मर्जी है तो मैं एल ए को हटा के, बराबर है तो बराबर होने का मतलब क्या है, मेरी जब मर्जी करेगी तो एल ए को हटा के क्या लिख सकता हूँ, एल एम। बराबर होने का मतलब यही होता है ना दोस्तों कि एल एम है, मेरी मर्जी करेगी तो इसको हटा के एल ए लिखूँ या फिर एल ए को हटा के एल एम लिखूँ। तो मैंने यहाँ एल ए को हटा के क्या लिख दिया, एल एम लिख दिया। फिर क्या है यहाँ बराबर, फिर क्या है पी एन, समीकरण एक में देखिए पी एन प्लस एन बी। इस एन बी को चाहो तो मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, एन यम लिख सकता हूँ दोस्तों। अब इसे गौर से देखिए ध्यान से, तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ इस तरह से। शायद अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो हमें यही प्रूफ करना था, पी एल प्लस एल एम, पी एल प्लस एल एम बराबर होगा किसके, पी एन प्लस एन एम के। देखा, देखने पे कितना बवंडर था क्वेश्चन, लेकिन कितने छोटे से में और कितने आसानी से एक एक पॉइंट समझा के मैंने समझा दिया कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको ढेर सारे चाहिए तो 10 चैप्टर से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके देखें दोस्तों।